हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आपको अपनी पहली सेल कैसे लानी है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी पहली सेल आई थी। वो फीलिंग कुछ अलग ही थी बिकॉज मैंने पहली बार ऑनलाइन काम करके खुद ही 2000 रुपीज़ अर्न किए थे और वो भी खुद के दम पे। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ था तो वो वाली फीलिंग एकदम ही डिफरेंट थी। तो मैं चाहता हूँ ये फीलिंग आप लोग भी लो, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस से और जो चीज़ें मैंने देखी है अपनी इंडस्ट्री में उस चीज़ों से मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहली सेल कैसे लानी है। और ये सेल अफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के लिए है जो कि डिजिटल कोर्सेज होते हैं, ज़्यादातर उसमें काम आएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज़्यादातर लोग जब अपनी फर्स्ट सेल आने जाते हैं तो उनको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी वो होते हैं कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और शुरुआत की पहली सेल काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी लगती है हम लोग को बिकॉज इसके पहले हमें कोई सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। ये पहला एक्सपीरियंस है जब हम लोग सीख रहे होते हैं। और यहाँ पे बात क्या आती है कि लोग सीख कम रहे होते हैं और अगर उनको रिजेक्शंस मिल जाती हैं तो उनसे वो अफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए भी कभी कभी लोगों को सेल्स लाने में देर हो जाती है। तो इसीलिए पहली सेल आने में हो सकता हो आपका थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट जैसे ही आपकी पहली दूसरी तीसरी सेल कन्वर्ट हो जाएगी आगे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आगे की जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से होने लगेगी। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपनी पहली सेल के लिए खूब तगड़े से मेहनत करें। मुझे आज भी याद है मैंने अपनी फर्स्ट सेल लगभग 80-90 रिजेक्शंस के बाद ली थी। ठीक है, और आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप मिनिमम 30 to 50 भी करोगे तो आपकी पहली सेल उसमें से निकल जाएगी और उसमें से फॉलोअप के बाद और ढेर सारे लोग भी आपके साथ आने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल मैं बात कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो है जिस भी कंपनी में आप जाओगे आई एम श्योर वहाँ पे कुछ बिगिनर्स के लिए ट्रेनिंग्स होंगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये सेलिंग फील्ड काफ़ी लोग के लिए एकदम ही नहीं होती है, तो उनको नहीं पता होता है इसमें करना क्या है, कैसे लोगों से हमें बात करनी होती है। इसीलिए वो जो बिगनर्स वाली ट्रेनिंग होती है आपको ज़रूर अटेंड करना है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो मैं नीचे इस वीडियो के लिंक दे दूंगा अफिलिएट बिगनर सीरीज़ का, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, वो हमारी कंपनी के लिए है और हमारी कंपनी वाले उसको यूज़ करते हैं, तो आप उसको देख के सीख सकते हो उससे। ठीक है, अफिलिएट बिगिनर्स के लिए है बिकॉज क्या होता है जो लोग आते हैं वो सीधा ही प्रमोट करने पे लग जाते हैं और उनको पता नहीं होता है, उन्होंने सीखा नहीं होता है कि लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस मिलते हैं और जल्दी ही वो इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करो, आप जल्दी से सीख के करो। जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मैंने लगभग 2 से 3 बार नोट्स बना के अफिलिएट बिगनर सीरीज जो भी बिगनर्स के लिए होती है उसको देखा था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए जैसे कि ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट आपके हैं क्या क्या, इसकी भी आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ थी, ये हम लोग ने बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे जो कि है लर्निंग माइंडसेट। जैसे कि मैंने बताया कि लोग आके ट्रेनिंग्स नहीं देखते हैं जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा रिजेक्शंस मिल जाती है और उनको समझ में भी नहीं आता कि इसके बाद करना क्या है, उनको पता नहीं होता फॉलोअप कैसे करें, जो कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी। मैंने आपको बताया कि मेरे 80-90 रिजेक्शंस के बाद आई थी सेल। क्यों? बिकॉज मैंने वहाँ पे क्या किया, जस्ट एक बार लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर किया, अगर उन्होंने नहीं बोल दिया तो मैं वहाँ पे उनको छोड़ देता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज कोई भी सेल है वो लगभग 7 से 8 इंटरेक्शन के बाद ही आती है और फॉलो अप से आती है। जरूरी नहीं कि सामने वाले को आपका प्रोडक्ट पहली बार में ही पसंद आ जाए। ठीक है, इसीलिए फॉलोअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जब मैंने लगातार लर्निंग पे फोकस किया तो फॉलोअप से मैंने काफ़ी ढेर सारी सेल्स निकाली। उन लोग की सेल्स निकाली जो कि मना कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया था भाई मुझे तेरे साथ नहीं करना, मुझे ये ऑनलाइन बिजनेस समझ में नहीं आता, मुझे नहीं करना है। उनकी सेल्स बाद में मैंने निकाल ली, कैसे? फॉलोअप से। ठीक है, इसीलिए ट्रेनिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको। जो भी आपके कंपनी में या फिर आपके कम्युनिटी में ट्रेनिंग होती है उसको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। और जो ट्रेनिंग्स रहेगी अगर आप उसको अटेंड करोगे तो भी आप कंपनी से या फिर वहाँ के लोगों से थोड़ा सा जुड़े रहोगे। ठीक है, तो भी आपका बिलीव बढ़ेगा कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, तो सेल्स जल्दी आती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। चीज़ हो गया हमारा लर्निंग माइंडसेट। उसके बाद आता है कि आपको अपनी प्रोफाइल है जो वो एकदम प्रोफेशनल बनानी है। एकदम प्रोफेशनल का क्या मतलब है? जितना आप बना सको, जितना आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उतनी आपको प्रोफेशनल बनाना है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आप देखते होगे कि आप जिसके भी साथ ज्वाइन किए होंगे, आपने वाला पर्सन आपसे कुछ चीज़ों में ऊपर होगा। या तो हो सकता है वो नॉलेज में हो, या तो हो सकता है वो स्किलफुल हो,
या तो कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो भी पर्सन होता है वो अपने से ऊपर वाले के साथ ही जुड़ना पसंद करता है, ठीक है। आप भी उसके साथ ही जुड़ना पसंद करते हो, इसीलिए आपको जो प्रोफाइल बनानी है वो प्रोफेशनल बनानी है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन की तरह अगर लगेगी तो सामने वाले के रिस्पॉन्स आने के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। इसीलिए आपको जो भी प्रोफाइल बनानी है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बनानी है, उस पर थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सामने वाला आपकी प्रोफाइल को देख के आपके साथ आपसे पूछे भी कैसे बिजनेस करना है और जल्दी से स्टार्ट भी कर दे, ठीक है। इसीलिए प्रोफाइल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाला पॉइंट आता है कि आपको जेन्युइन रहना है, ठीक है। जेन्युइन रहोगे तो सामने वाले का ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट का मतलब ही होता है सेल्स। अगर सामने वाला आप पर ट्रस्ट करता है तो आपका नंबर नहीं डिलीट करेगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे नंबर डिलीट कर देते हैं सामने वाले, मुझे ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपके और उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। आप उतना अच्छे से उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो, और इसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, कहीं भी जाओगे तो आपका बिजनेस स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे रखता है, ठीक है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स और सेलिंग स्किल पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सीखो, टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में, बट जब आ जाएगा तो जैसे आप आज एक सेल्स के पीछे परेशान हो रहे हो, आपको दिन की 2, 3, 4, 5 सेल्स आ जाएगी बहुत आराम से। दिन के आप 10-15 हज़ार कमा सकते हो, ठीक है। ये ऐसी इंडस्ट्री है, और ऐसा भी हो सकता है आप दिन के लाख लाख 1.5 लाख रुपए भी कमा सकते हो, ठीक है। जल्दी से उन सब की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टीम को बढ़ाना पड़ेगा, वो सारी बातें अलग की है, बट यहाँ से आप उतना अर्निंग कर सकते हो। तो जब आपको ऐसी इंडस्ट्री मिल रही है तो इसमें टाइम लगाना वर्थ इट है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100-150 रुपये मिलेगा तो आप इस पर ध्यान नहीं लगा रहे हो। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेल्स में आप अपना चेक खुद लिख सकते हो, तो आपको मुझे लगता है कि इतना टाइम देना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इतना टाइम दो और सीखो, ठीक है, क्योंकि ये वर्थ इट है। जेन्युइन होने से मेरा एक और मतलब है, काफ़ी लोग कुछ और किसी और का स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं और बता देते हैं ये मेरा है। देखो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको ये करने का। आप दूसरे के स्क्रीनशॉट शेयर करो और बताओ ये मेरे टीममेट का है, टीम सक्सेस लिख सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से झूठ बोलने की। झूठ बोलने से क्या होता है, अगर सामने वाला पर्सन को बाद में पता चलता है तो उसको एक तो बेकार लगता है और थोड़ा सही भी नहीं रहता, ठीक है। अगर आपके साथ कोई बिजनेस में आ रहा है और आप उससे झूठ बोल के बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपकी सेल्स नहीं हुई तो आप उनको ये दिखा सकते हो कि आपने काफ़ी कुछ सीख भी तो लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी सेल्स नहीं होगी सब लोग आपका पैसा देख के ही आने वाले। काफ़ी लोग आपके साथ आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो लर्निंग्स बढ़ी है इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, वो देख के ही आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा जेन्युइन रहो, ठीक है। आप सामने वाले को बिलीव दिलाओ कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसको पहले यूज़ करो। अगर खुद नहीं यूज़ करोगे तो सीधी सी बात है वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो उतने तगड़े से मुझे नहीं लगता कि आप प्रमोट कर पाओगे, ठीक है। सामने वाले को पता चल जाता है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, इमोशन से हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ सामने वाले को उतना कॉन्फिडेंस से नहीं आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अगर आपने कोर्सेज को नहीं पढ़ा है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि सामने वाला आप डिटेक्ट कर लेगा कि आपने कोर्सेज को नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपने खुद उससे वैल्यू नहीं ली है, और जब ऐसा सामने वाला समझ जाएगा तो वो आपके साथ नहीं ज्वाइन होगा। आपने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि सेम प्रॉस्पेक्ट आपके पास आके नहीं जुड़ता है, नहीं आता है बिजनेस में, और सामने वाला एक ही प्रॉस्पेक्ट, वही प्रॉस्पेक्ट किसी और पर्सन के साथ जाके जुड़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? उसके पास स्किल्स है, ठीक है, उसके पास बिलीफ है कि हाँ ये प्रोडक्ट सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला है। तो वो अगर बिलीफ आपको अपने अंदर लाना है तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले आप खुद उसका यूज़ करना स्टार्ट करो। जिस दिन से यूज़ करना स्टार्ट करोगे आपको भी आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसमें वैल्यू है, और अगर वैल्यू नहीं लग रही तो मत प्रमोट करो, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है 3200 का, 5000 का, अभी ये जल्दी रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसको मैंने जब सीखा, उससे समझा उसमें क्या क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मुझे खुद ही वैल्यू मिली। ऐसी वैल्यू मिली जो कि 25,000 के प्रोडक्ट में मिलती है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अफोर्डेबल भी बनाया गया है और वैल्यू भी है, तो मैं क्यों ना प्रमोट करके वहाँ से पैसे कमा पाऊँ, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से क्या हुआ कि मेरा बिलीव बढ़ गया और मेरी सेल्स आराम से आने लगी, ठीक है। इसके नीचे आपको मैं एक और लिंक दे दूंगा, हाउ आई अर्न 1 लाख इन 70 डेज, लगभग ऐसा ही वीडियो है। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको भी आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ अलग पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि आपकी सेल्स
को जल्दी जल्दी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि पहली सेल कैसे लाएं। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह नोट जरूर बना लें। अब काफ़ी लोग क्या होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं बट खुद पे बिलीव नहीं करते, तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। अगर आप खुद पे ही नहीं बिलीव कर रहे हो कि यार कि मैं कर पाऊंगा, मान लो सामने वाला आपके साथ आ रहा है और आपको खुद पे बिलीव नहीं है, तो आप खुद ही सोचो कि आप कितनी सामने वाले की हेल्प कर पाओगे। और ये बिजनेस ही है हेल्प करने का, लीडरशिप का, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इसीलिए आपको खुद पे बिलीव रखना है कि हाँ अगर सामने वाला आ रहा है तो मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा, जितनी मैं कर पाऊंगा उसको समझाने के लिए, उसकी कॉलिंग पे सपोर्ट करने के लिए सारी चीज़ें मैं कर पाऊंगा। ठीक है, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो बहुत जल्दी एक अच्छे लीडर बन जाओगे, बहुत ही जल्दी आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओगे और आपकी सेल्स में भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, इसीलिए खुद पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खुद पे बिलीव नहीं रहेगा तो सेल्स भी नहीं आने वाली, कोई क्लाइंट भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इस पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो कि हाँ अगर कोई पर्सन मेरे साथ आता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको ग्रो करवाऊँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात आती है, काफ़ी ज़्यादा जो नए लोग आते हैं वो क्या करते हैं, अपने 5 दोस्तों के पास चले गए, अपने 6, 7, 10 दोस्तों के पास चले गए, उसके बाद बैठ गए। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये नंबर्स का गेम है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा जो सेल्स है वो नंबर्स का गेम है। ठीक है, अगर मान लो आप अपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दोस्त के पास गए और सारे दोस्तों का दिमाग ओपन नहीं है, ठीक है, क्लोज माइंडेड हैं, वो लोग समझना नहीं चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका प्लान रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, या तो फिर ऐसा कहेंगे पहले तू कमा ले फिर मुझे बताना। तो इसमें होगा क्या कि आपको नंबर्स पे खेलना है। ठीक है, बिकॉज आप काम पूरा ऑनलाइन कर रहे हो, यूट्यूब से, लिंक्डइन से और अलग अलग सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है। ठीक है, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो। इंडिया में ही करोड़ों लोग हैं यार। ठीक है, आप समझो आप 10-20 सेल के पीछे भाग रहे हो और यहाँ पे करोड़ों लोग हैं। आप बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। ठीक है, इसीलिए सारी कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया को देख रही हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है। बाद वाला पॉइंट हमारा आता है कि आपको अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है। ठीक है, नेटवर्क को बिल्ड करो और नंबर्स पे काम करो। जो मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ है, नंबर्स पे काम तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको नेटवर्क भी बिल्ड करना है। जैसे मान लो आप कहीं शादी में गए, जैसे मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं कहीं शादी में जा रहा हूँ, मैं कहीं इधर उधर जा रहा हूँ और मेरी 10-15, 4-5 लोग से बात हुई, नए दोस्त बने, तो तुरंत ही मैं उनका नंबर लेके सेव कर लेता हूँ, या तो उनको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अगर वो लोग मेरा इंस्टाग्राम चेक करते हैं तो कुछ लोग तो खुद ही पूछ लेते हैं, नहीं तो 1-2 दिन बाद मैं उनसे खुद ही व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने को बोलता हूँ कि हाँ ब्रदर हम लोग इस शादी में मिले थे, आप उनके दोस्त थे, मैं उनके दोस्त हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, वो लोग आपको आराम से नंबर सेव करा लेंगे आपका। तो उसके बाद वो लोग भी स्टोरी देखना स्टार्ट करते हैं और 1 महीना बाद या फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो आपसे पूछेंगे कि ब्रदर आप कौन सा बिजनेस करते हो, अगर वो बिजनेस माइंडेड होंगे तो। ठीक है, तो आपको नेटवर्क बिल्ड करते जाना है। मान लो आपका कोई सोशल मीडिया पे अच्छा दोस्त बना तो उनसे तुरंत नंबर लो यार, नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आती है कि अगर आप कोई बेकार काम के लिए नंबर ले रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस ही समझो, आप बिजनेस प्रमोट करने के लिए कर रहे हो और आप बिजनेस ले रहे हो, जरूरी नहीं कि आप सामने से उनको बताओ ही। ठीक है, पीछे नहीं पड़ना है किसी के, कन्विंस नहीं करना है, कनेक्ट करना है सामने वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग कन्विंस करने पे लग जाते हैं। कन्विंस मत करो। अगर क्या होता है, अपने नेटवर्क को बिल्ड करते जाओ, वहाँ से जब आप 1 महीने सेम काम करोगे, 1 महीना रोज ही अलग अलग लोगों का, अलग अलग दोस्तों का नंबर आप लाते जा रहे हो। जैसे क्या होता है कि आपके फेसबुक पे भी आपके काफ़ी स्कूल फ्रेंड्स होंगे, आपके कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, तो उनको भी आप कनेक्ट करना स्टार्ट करो कि हाँ ब्रदर काफ़ी दिन हो गया है, हम लोग नहीं मिले, या फिर चलो एक दिन कॉल पे बात करते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, आपका नेटवर्क फिर से अगेन बिल्ड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, नॉर्मली एक पर्सन 1000 लोग तक आराम से जानता है। ठीक है, जानता है अच्छे से, दोस्ती की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 1000-500 लोगों को बहुत आराम से जानता है। ठीक है, तो अगर आप उन्हीं जानने वाले लोगों को कनेक्ट कर लोगे तो क्या आपको लगता है 500 लोग में से 20-30 सेल भी आपकी नहीं कन्वर्ट होने वाली है, बहुत आराम से हो जाएगी।
ठीक है। इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा वो चीज़ें मैंने आपको हाउ आई अर्न 1 लाख इन 70 डेज में बताया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए उस वीडियो को ढंग से देखना, और सीरीज़ भी मैंने दी है तो आप उसको भी एक बार देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। जिस चीज़ में जो चीज़ आपको अपनी वीक लगती है उस पर ध्यान दो ज़्यादा, ठीक है। और नोट्स के साथ जरूर ट्रेनिंग अटेंड किया करो सारी। बाद वाला हमारा पॉइंट है कि आपको डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे जाना है, ठीक है। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में हो सकता हो आपको ना पता हो कि आपकी जो आप जैसे काम कर रहे हो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। काफ़ी लोग को क्या होता है कि वो जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे काम करना स्टार्ट होते हैं, किसी किसी को फेसबुक ज़्यादा पसंद आ जाता है तो उनको वहाँ से लीड्स ज़्यादा आती है। काफ़ी लोग को इंस्टाग्राम पसंद आ जाता है, काफ़ी लोग को लिंक्डइन काफ़ी अच्छे से यूज़ करना आ जाता है, ठीक है। तो आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर आएगा। जैसे मुझे YouTube ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है, काफ़ी लोग को Instagram ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए आपको अलग अलग सोशल मीडिया को शुरुआत में जो भी आप आ रहे हो तो अपनी पोस्ट को लो और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डालो, ठीक है। कहीं कहीं आपकी रीच कम होगी, कहीं कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कहीं लोग ज़्यादा आएंगे, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा रीच मिल जाएगी। ज़्यादा रीच का क्या मतलब है कि ज़्यादा ऑडियंस आपको देखेगी और ज़्यादा ऑडियंस आपसे पूछेगी कि क्या बिजनेस कर रहे हो, कब से करने स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछने वाली है और उसके बाद आप उनको पिच करके अपना उनसे एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाला हमारा पॉइंट आता है कि आपको हमेशा अपने टारगेट ऑडियंस को फोकस करना है, टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग प्रोडक्ट तो ले लेते हैं बट वो अपने दोस्तों के या फिर मतलब किसी भी ऐसे पर्सन को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी एक्चुअल में नीड ही ना हो इस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी ऐसे पर्सन को अपना प्रोडक्ट देते हो जो पर्सन को उस प्रोडक्ट की नीड हो, ठीक है। काफ़ी ऐसी कहावत है या फिर कुछ ऐसा ही है कि गंजे को कंघी बेच देने वाले को एक सेल्समैन कहते हैं। तो ये कहावत बहुत ही ज़्यादा पुरानी और बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है, ठीक है। आज अगर आप टकले को कंघी बेच रहे हो तो आप समझो आप बहुत बेकार काम कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आप उसकी बीवी के लिए या फिर उसकी बेटी के लिए दे रहे हो या फिर उसके बेटे के लिए दे रहे हो जिसके बाल हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को वो चीज़ें सेल करते हो जो कि उसके काम की नहीं है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था क्लास 11th में। मुझे एक पर्सन ने ऐसा मोबाइल, क्योंकि मैं उस टाइम मुझे मोबाइल लेना ही था और घर वालों ने मना कर दिया था कि मोबाइल नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो इधर उधर से ले लेते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे मैंने काफ़ी पैसे जमा किए थे उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार मोबाइल पकड़ा दिया गया और उस टाइम मुझे उतनी समझ भी नहीं थी कि ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार फीलिंग आई, ठीक है। तो ये फीलिंग आपको दूसरे वाले को नहीं देना है। नहीं तो आज अगर आप बोलो कि उसी सेम पर्सन के साथ तुम बिजनेस स्टार्ट कर दो तो क्या मैं बिजनेस करूँगा, टेल मी। तो क्या मैं बिजनेस करने वाला हूँ, आप मुझे बताओ। सीधी सी बात है, कभी नहीं करने वाला ना। तो एक छोटे से 2-4 हज़ार रुपए के फायदे के लिए आप सामने वाले से पूरा अपना कनेक्शन और रिलेशन ना बेकार करो, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि हमें नहीं पता कि आगे चल के सामने वाले हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। इसीलिए जो भी सेल करो, मैं इसीलिए कहता हूँ कि ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सेल करो, जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करो, उसकी एक बार उसको खुद यूज़ करके देख लो क्या एक्चुअल में वैल्यू है या नहीं, ठीक है। जब ये पता चल जाएगा तो आप आराम से प्रमोट कर पाओगे। और कुछ भी ऐसा प्रमोट मत करो जिससे सामने वाला आपको ये कह पाए यार कि तुमने पैसे वेस्ट करा दिए मेरे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आपको हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस को फोकस करना है। इसको मैं क्या बता रहा था कि आपको देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस, जैसे मान लो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप क्या उसको ऐसे पर्सन के पास भेजोगे जो कि 70 साल का 80 साल का है? मेरे ख्याल से नहीं। आप कोई ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो जो जैसे हो सकता हो कोई इंसुलिन प्रमोट कर रहे हो या फिर कोई फ्लैक्स ऑयल प्रमोट कर रहे हो जो कि बुढ़े लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो क्या आप उसको 5 साल के बच्चों को प्रमोट करोगे, मतलब दोगे, तो शायद कुछ काम ना है उसके, ठीक है। तो हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस को जानो। बहुत ज़्यादा एकदम कस्टमर अवतार बनाने की ज़रूरत नहीं है कि एज इतनी होनी चाहिए, ये इतना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो वो कौन कौन लोग ले सकते हैं, ठीक है। उनको ही प्रमोट करोगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे, बहुत जल्दी आपकी सेल्स निकल आएगी, ठीक है। टारगेट ऑडियंस को ना प्रमोट करके ही काफ़ी लोग अपनी रिजेक्शंस को बढ़ा लेते हैं। वही सेम काम मैंने भी किया था, ठीक है। क्या होता है कि
आप ऐसे ऐसे लोग को प्रमोट करने लग जाओगे जिनका एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग नीड नहीं है, तो वो लोग आपसे बाय नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जब आपकी फर्स्ट इनकम हो रही होती है तो हम लोग क्या होता है, हम लोग दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। यार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। एक्चुअली मैं भी जब कर रहा था तो मेरे साथ के 4-5 लोग 10,000 कमा चुके और मेरी इनकम अभी तक 0 थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये लोग कमा पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ? क्या मेरी मतलब मैं काम नहीं कर रहा या फिर मेरी आएगी ही नहीं सेल? तो ऐसा आपको भी फीलिंग पक्का आता होगा, ठीक है। आपको भी लगता होगा यार क्या मेरी नहीं आ रही, या फिर कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी टाइप का बिलीव आपको आ सकता है उसमें, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जस्ट लर्निंग पे फोकस करना है, ठीक है। इसको क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कंपनी ख़राब है, प्रोडक्ट ख़राब है, हम ही से नहीं बिक रहा है, या फिर कोई लेगा ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पे आ सकती है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी एक सेल हुई, लगातार 3-4 सेल धड़ाधड़ लगातार हुई, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉलोअप में थे लोग, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट सेल में पेशेंस थोड़ा सा रख लो। पेशेंस रख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आराम से आगे का काम आपका बहुत आराम से हो जाने वाला है, ठीक है। मेरी समझो आप एक सेल के बाद धड़ाधड़ 2-3-4 दिन बाद लगातार 4-5 सेल आई, 4-5 नहीं 3 से 4 सेल्स आई थी, ठीक है। तो इसीलिए यही होता है अगर आप पेशेंस बना के रखते हो तो, इसीलिए पेशेंस बना के रखो और जल्दी ही अपनी सेल्स को ले जाओ। उसके बाद वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बिल्ड करना है भाई, कम्युनिकेशन स्किल, अपनी सेलिंग स्किल्स को बिल्ड करना है। नहीं बिल्ड करोगे तो सामने वाला आपसे ज़्यादा पैसे कमा ही रहा है और ज़्यादा वो कमा लेगा सीख के। जो नए लोग आ रहे हैं वो भी सीख के कमा लेंगे। बट अगर आप लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे तो, अगर आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो तो आप भी मेरी तरह वीडियो बना सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, ट्रेनिंग्स दे सकते हो, ठीक है, सारा काम कर सकते हो। बट कब? जब आप सीखने पे फोकस करोगे तब। तो सीखने पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सीखने पे फोकस करो, अपने खुद की टीम को ट्रेनिंग दो, खुद की टीम को ट्रेनिंग दोगे थोड़ी और कम्युनिकेशन बेटर होगी, और कम्युनिकेशन बेटर होगी तो और ज़्यादा अच्छे से लोगों को कॉलिंग पे समझा पाओगे। ये सारी चीज़ें हो जाएगी अगर आप अपनी स्किल पे ध्यान दोगे तो, ठीक है। उसके बाद सेलिंग स्किल भी बेटर होती रहेगी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। जैसे जैसे कॉलिंग करते रहोगे, सही राइट स्ट्रैटेजीज जानते रहोगे, मेरी चैनल पे जाओगे तो आपको कॉलिंग का भी दिखेगा, ठीक है। और भी काफ़ी वीडियोस पड़े हैं जिसको आप देख के अपनी स्किल बेटर कर सकते हो, तो उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हो। उसके बाद बात आती है कि आपको अपने कॉन्टेंट पे वर्क करना है। कॉन्टेंट पे लोग नहीं वर्क करते। अपनी प्रोफाइल जो उनको बताया गया है वीडियो में वो बना लिया उन्होंने, बायो लिख दिया, और फिर बात आती है कंटेंट बनाने की, तो कंटेंट नहीं बनता है उनसे, ठीक है। कंटेंट नहीं बनाओगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बात ही सारी पर्सनल ब्रांड की है, बात ही सारी इस चीज़ की कि आपको कितने ज़्यादा रीच मिल रही है, कितने ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं। और अगर कंटेंट नहीं है तो इस कंटेंट की दुनिया में आप कैसे सोच रहे हो कि आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा? वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। आपको पर्सनल ब्रांड इंक्रीज करना है और आपकी सेल्स लगातार आएगी। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और बाद में मैं आपको बता दूंगा, काफ़ी लोग इसमें बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, बिकॉज क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग में उतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिलती है। बट अगर आप और इंडस्ट्रीज देखोगे, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग है, थोड़ा कुछ लोग बेकार लोग की वजह से इंडस्ट्री बदनाम हो गई, ठीक है। इंडस्ट्री बेकार नहीं है, बट लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसमें झमेला करते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो बेकार हो गई है, ठीक है। तो इसमें भी आपको काफ़ी लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके काफ़ी दोस्त आपको कहेंगे कि कुछ नहीं होता है बे, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग करके क्या करेगा तू? आप खुद ही जान लो कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के एक बार आप सर्च करना है, आप देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी बड़ी स्किल है आज के ज़माने में, ठीक है। और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने बताया भी होगा, ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि जब भी ऐसे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें तो थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो, ठीक है। आप उनका कुछ कर नहीं सकते, आप उनका मुंह नहीं बंद करवा सकते हो, इग्नोर करो, काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब एक बार रिजल्ट मिल जाएगा ना, तब रिजल्ट से अपना उनको दिखाओ, ठीक है। आपको उनको पलट के नहीं बोलना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कंपनी बढ़िया है, ऐसा कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना रिजल्ट क्रिएट करो। जब 40-50 हज़ार कमा लोगे ना और उनको सेंड करोगे तो वो भी परेशान हो जाएगा, वो भी देखे कहेगा अरे यार कैसे कर लिया तुमने, मुझे भी बताओ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ज़्यादातर आपको वही लोग ऐसा बोलेंगे जो कि आपके अपने होंगे, जो कि आपको जानते होंगे, जो कि आपके दोस्त होंगे, ठीक है। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग की बात सुनने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने को, आपको खुद को ग्रो करने आए हो, ठीक है। आप यहाँ पे तो खुद को ग्रो करो
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर इतना लंबा देख ही लियो तो सब्सक्राइब करके कमेंट भी अच्छा सा मार ही देना, ठीक है। कमेंट मार दोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट अगर आप करते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और भी ढेर सारी वीडियोस पड़ी हैं जिससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो इस चैनल पे। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।